आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर का कि मदरबोर्ड क्या होता है। इस वक्त आप जो स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं ये एक मदरबोर्ड या मेन बोर्ड है। मदरबोर्ड या मेन बोर्ड पर क्या क्या होता है और इसका क्या फंक्शन है, इन चीज़ों के बारे में आप सबसे पहले सीखेंगे। तो अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर में मदरबोर्ड के बारे में जान लेते हैं कि मदरबोर्ड क्या चीज़ है, तो आप ये समझे कि आपने 50% कंप्यूटर हार्डवेयर सीख ली। तो यहाँ पे हार्डवेयर की क्लासेस में हमारी मोस्ट ऑफ द क्लासेस मदरबोर्ड के अराउंड होंगी। ये हमारी आज पहली क्लास है जो मदरबोर्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड क्या है जी? मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। मदरबोर्ड को आप मेन बोर्ड भी कहते हैं, मदरबोर्ड को आप मदरबोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड किस लिए होता है? बेसिकली मदरबोर्ड आपका तमाम कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मदरबोर्ड बेसिकली बना हुआ किससे है जी? सिलिकॉन से बना हुआ है, ठीक है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल से बना हुआ है। ये एक चिप है, आपको नजर आ रहा है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है तो इसी तरह की नॉन कंडक्टिव चिप के ऊपर बनाई जाती है। और मदरबोर्ड के ऊपर हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर होते हैं जिनकी मदद से पूरे का पूरा कंप्यूटर हम मदरबोर्ड के ऊपर असेंबल करते हैं। अब मदरबोर्ड पर कौन से कनेक्टर होते हैं, कहां पर होते हैं? तो मदरबोर्ड पर डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं जिनमें सॉकेट्स होती हैं, स्लॉट्स होती हैं, पिन आउट कनेक्टर्स होती हैं और एक्सटर्नल कनेक्टर्स होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में एक शॉर्ट रिव्यू आपको देता हूं। इसमें जी मिसाल के तौर पर एक सीपीयू की सॉकेट है। सीपीयू की सॉकेट का काम क्या होता है कि इसके ऊपर डायरेक्ट आप प्रोसेसर को अटैच करते हैं, यानी सीपीयू को अटैच करते हैं। इसी तरह पावर कनेक्टर होते हैं। पावर कनेक्टर का काम होता है पावर सप्लाई नाम की डिवाइस को कंप्यूटर के ऊपर अटैच करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सप्लाई। फिर आपके पास स्लॉट्स होती हैं, किसके लिए? रैम के लिए। और इसके अलावा रैम और सीपीयू के दरमियान इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस चिप्स लगी हुई होती हैं। इनपुट और आउटपुट फंक्शन की डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए पिन आउट्स और कनेक्टर्स अटैच होते हैं। इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस के अलावा हमारे पास मदरबोर्ड में स्लॉट्स होती हैं जिनके ज़रिए हम हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी ड्राइव, आईडीई डिवाइसेस कंप्यूटर पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर में कार्ड्स लगाने के लिए स्लॉट्स बने होते हैं जिसमें साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, लैन कार्ड, मॉडेम कार्ड और डिफरेंट किस्म की कार्ड लाइक डिवाइसेस को हम अटैच कर सकते हैं। और इसके बाहर हमें पोर्ट्स नज़र आती हैं। सब चीज़ों को एक गो थ्रू देते हैं, कहाँ पर है ये। मेरे पास इस वक्त डायग्राम जो है मदरबोर्ड की, ये आप देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड का इनसाइड है। अंदर से मदरबोर्ड के ऊपर सबसे पहले आप ये चीज़ें देख रहे हैं, ये लेंथी कनेक्टर्स जो बने हुए हैं इनको कार्ड स्लॉट्स कहा जाता है। कार्ड स्लॉट किस लिए होते हैं? ये डिफरेंट कैपेसिटीज के होते हैं। कौन कौन सी इनकी पावर्स हैं, क्या स्पीड्स हैं, उसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। जैसे ये देखिए, आपको ये एजीपी नजर आ रहा है, ये पीसीआई स्लॉट्स हैं और ये पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट्स हैं। ये इन टाइप्स पर डिटेल में बात होगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये इसका कॉन्सेप्ट है आपका कि इनके ऊपर कार्ड अटैच किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो एजीपी स्लॉट है,
बहुत ही पावरफुल स्लॉट होती है। एजीपी का वीजीए कार्ड, ग्राफिक कार्ड जिसको कहते हैं, उसको अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिमिलरली ये जो पीसीआई स्लॉट्स हैं, 32 बिट्स की स्लॉट्स हैं, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, लैन कार्ड, मॉडेम, ये डिवाइसेस अटैच करने के लिए इस्तेमाल होती है। पीसीआई एक्सप्रेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की स्लॉट है। हाई स्पीड 64 बिट, इसके ऊपर भी वही डिवाइसेस लगती हैं, साउंड कार्ड, वीजीए कार्ड, लैन कार्ड, मॉडेम कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड एंड सो ऑन। आगे चल के देखते हैं जी थोड़ा सा। तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये सीपीयू की चिप बनी हुई है। ये सीपीयू की स्लॉट है, सॉकेट इसे कहते हैं, जहां पर हम अपना प्रोसेसर अटैच करते हैं। आपको अटैच किया हुआ नजर भी आ रहा है। इसी के साथ आपको देखें तो ये पावर पिन नजर आ रही है, 4 पिन का कनेक्टर है ये। सिमिलर टाइप का 24 पिन का कनेक्टर यहां बॉटम पर भी मौजूद है। ये दोनों ही पावर कनेक्टर्स हैं और इनके साथ पावर सप्लाई की केबल्स अटैच होती हैं। यहां पे आ जाएं, ये जो आपको येलो ब्लैक कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये है रैम स्लॉट्स, मेमोरी स्लॉट्स। ये येलो भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, एनीथिंग। ये इस्तेमाल होते हैं जी आपके कंप्यूटर में रैम को अटैच करने के लिए। इससे नीचे आ जाएं तो आपको ये एक ब्लू कनेक्टर नजर आ रहा है ATA और एक ब्लैक कनेक्टर नजर आ रहा है। सिमिलर टाइप का एक ये कनेक्टर भी यहां पर मौजूद है। ये आपके पास 32 बिट का डाटा केबल कनेक्टर है। किसके लिए? हार्ड डिस्क के लिए, CD रोम के लिए, फ्लॉपी ड्राइव के लिए। इनको IDE कनेक्टर्स कहा जाता है। IDE कनेक्टर के अलावा आपको यहां पे नजर आ रही है सिस्टम बैटरी। ये है सिस्टम बैटरी। एक्चुअली एक सेल पड़ा हुआ आपको मदरबोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। इसका फंक्शन होता है कंप्यूटर की डेट टाइम को मेंटेन करना, कंप्यूटर की बायोस की यानी रोम की सेटिंग्स को मेंटेन करना। यहां से आगे चले जाएं तो आपको ये चिप नजर आ रही है जिसको बायोस या रोम चिप कहा जाता है, बिल्कुल सिस्टम बैटरी के साथ। फिर आगे आ जाएं तो ये इस कॉर्नर पे आपको ये सारे पिन आउट नजर आ रहे हैं, पिन्स निकली हुई हैं बाहर की तरफ। तो ये जो पिन आउट्स हैं इसके ऊपर केबल्स अटैच होती हैं, केसिंग की, पावर का स्विच, रीस्टार्ट का स्विच, पावर की लाइट, रीस्टार्ट की लाइट एंड सो ऑन। डिटेल से आगे देखेंगे। फिर मदरबोर्ड के बैक पैनल पर आप चले जाएं तो केसिंग की बैक पे जो आपको कनेक्टर्स नजर आते हैं वो ये हैं। इनको एक्सटर्नल कनेक्टर्स कहा जाता है या बैक पैनल भी। अब बैक पैनल पे आप क्या अटैच करते हैं जी? आप अपने मॉनिटर की VGA केबल लगाते हैं, आप अपने माउस की केबल लगाते हैं, कीबोर्ड की केबल लगाते हैं, स्पीकर्स की केबल लगाते हैं, साउंड कार्ड की केबल्स अटैच करते हैं। यानी जितनी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है? वो डिवाइस जिसको मदरबोर्ड से कंप्यूटर से अलग किया जा सके। जैसे ये कीबोर्ड है, मैं चाहूं लैपटॉप के साथ अटैच करूं, चाहूं तो ना अटैच करूं, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। इन द सिमिलर मैनर ये जो मैंने वायरलेस माउस अटैच किया हुआ है, मुझे जरूरत है लगा लूंगा, नहीं तो माउस का तो मोबाइल में भी लैपटॉप में भी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल कनेक्टर्स या पोर्ट की डिवाइसेस दी गई। अगर आप मदरबोर्ड की बैक साइड को देखें तो वो कुछ ऐसी होती है। इस वक्त ये आप मेरी वेबसाइट pictacademy.com पे देख रहे हैं ये नोट्स। बैक साइड आप देख रहे हैं कि यहां पर ये बिल्कुल बारीक केबल्स का एक जाल सा बना हुआ है जो कि CPU की सॉकेट से निकल रहा है और बाकी सारे सॉकेट्स और स्लॉट को कनेक्ट कर रहा है। जैसे इंसान के हार्ट से वेन्स निकलती हैं और पूरे बॉडी में फैलती हैं और बॉडी के हर पार्ट को हार्ट के साथ कनेक्ट करती हैं। सिमिलरली मदरबोर्ड की जो बिलो साइड है वो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डाटा बसेस कहलाते हैं जो आपके CPU से तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं।
इस चीज को आप इसी वजह से मदरबोर्ड को कहते हैं ये क्या है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। आजकल जो हमारे मदरबोर्ड्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 64 बिट में भी आ रहे हैं और 32 बिट में भी आ रहे हैं, x86 के भी हैं और x64 के भी। मदरबोर्ड की टाइप्स के लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो हम लेते हैं मेजर टाइप हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं ब्रांडेड मदरबोर्ड, नॉन ब्रांडेड मदरबोर्ड। अब ब्रांडेड मदरबोर्ड कौन सा होता है? वो मदरबोर्ड जो एक टिपिकल ब्रांड ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस किया जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास ही डेल का कंप्यूटर है, IBM का कंप्यूटर है, HP का कंप्यूटर है। ऐसे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड आएगा वो ब्रांडेड मदरबोर्ड होगा, यानी उसी कंपनी का मदरबोर्ड होगा। इस मदरबोर्ड में क्या ऐसी बात है, ये जो मदरबोर्ड होते हैं ये आपका जिस केसिंग के लिए बनाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ उसी केसिंग में लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया कि मदरबोर्ड फॉर डेल OPTI Plex 760, ये डेल OPTI Plex का सिस्टम है, ठीक है। अगर इसका मदरबोर्ड देखें तो ये बहुत ही अजीब से डिजाइन में बना हुआ है और ये एक पार्ट पर मुश्तमिल नहीं होता, आधा है ये मदरबोर्ड, आधा मदरबोर्ड इस जगह पे अटैच होता है और इसे सिर्फ और सिर्फ इसकी इस केसिंग में लगाया जा सकता है जिसमें ये बन के आया है, ठीक है। इस वजह से हम इसे कहते हैं ये क्या है, ब्रांडेड मदरबोर्ड है। दूसरा इसी के साथ रेलेवेंट होता है नॉन ब्रांडेड। जैसे हम कहते हैं जी इंटेल का कोर i7 का मदरबोर्ड मुझे देखना है जी। अब ये एक मदरबोर्ड है जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म का मदरबोर्ड है, इंटेल कंपनी ने बनाया है। नॉन ब्रांडेड मदरबोर्ड्स कौन बनाता है? इंटेल बनाता है, असूस बनाता है, सिस बनाता है, मर्करी बनाते हैं और बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी हैं जो कि नॉन ब्रांडेड मदरबोर्ड बना रही हैं, लेकिन सबसे हाईली रिलायबल जो है वो कौन सा है? इंटेल है। इस मदरबोर्ड की क्या खास बात है? ये पूरे का पूरा मदरबोर्ड एक ही पीस पर मुश्तमिल होता है। इसको आप किसी भी केसिंग में लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास यहां पे अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन सा होता है? जो कि ये सामने आपके पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि ये पीसी है, ये टॉवर नहीं होता है, इसको नीचे टेबल के ऊपर बिछाया जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? डेस्कटॉप है। और दूसरा होता है टॉवर। टॉवर पीसी कौन सा होता है? जो खड़ी वाली केसिंग होती है, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हम OPTI Plex का एक मॉडल देख रहे थे, जैसे ये पीसी है, अब इस केसिंग को नीचे नहीं लिटाया जाएगा, इसको इसी तरह से खड़ा किया जाएगा। तो नॉन ब्रांडेड मदरबोर्ड टावर में भी अटैच होगा और डेस्कटॉप में भी और किसी भी केसिंग में अटैच हो जाएगा। लाजमी नहीं है कि इसके लिए कोई टिपिकल केसिंग आएगी तो उसमें ये लगेगा। तो हम अगर ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में फ़र्क करें तो हम प्रेफर करते हैं कि हम नॉन ब्रांडेड मदरबोर्ड को इस्तेमाल करें ताकि हम उसको किसी भी केसिंग में किसी भी पीसी में अटैच कर सकें। नेक्स्ट टू दैट हमारे पास आ जाता है एक टाइप प्लेन मदरबोर्ड। प्लेन मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड होता है जिसके बैक साइड पे, बैक पैनल के ऊपर आपको साउंड और VGA के कनेक्टर नजर नहीं आते। ज्यादातर आपने देखा है कि मदरबोर्ड जो होते हैं उनकी केसिंग के बैक पैनल पे हमारे पास साउंड VGA के कनेक्टर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिनके साथ हम क्या करते हैं जी, अपना मॉनिटर अटैच करते हैं, अपने स्पीकर्स वगैरह अटैच
करते हैं। लेकिन प्लेन मदरबोर्ड ऐसा होता है कि जिस पर इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसा होता है जी। लुक एट दिस इमेज। इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही माउस का कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, यानी केसिंग की बैक पे माउस का कनेक्टर है सिर्फ। तो ऐसे मदरबोर्ड के ऊपर ये जो स्लॉट्स हैं इस पे कार्ड लगाए जाते हैं। साउंड का कार्ड होता है, VGA का कार्ड होता है, लैन का कार्ड होता है, प्रिंटिंग के लिए कार्ड अटैच किया जाएगा। तो कोई भी डिवाइस इसके साथ अटैच करने के लिए एडिशनल आपको कार्ड अटैच करना पड़ेगा। प्लेन बोर्ड के साथ दूसरा हमारे पास इसकी जो टाइप है वो होती है बिल्ट इन मदरबोर्ड, जो आप थोड़ी देर पहले ये बड़ी डायग्राम देख रहे थे, जिसकी बैक साइड पे बैक पैनल पे सारे के सारे कनेक्टर मौजूद है। साउंड है, VGA है, लैन है, मॉडेम है, हर डिवाइस इसके साथ अटैच की जा सकती है। बेसिकली साउंड और VGA का होना मस्ट है, ठीक है। तो मदरबोर्ड का बैक पैनल जिस मदरबोर्ड का पूरा हो, यानी कि ये सारी की सारी डिवाइसेस में, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो ऐसे मदरबोर्ड को आप कहते हैं ये है बिल्ट इन मदरबोर्ड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी चाइल्ड मदरबोर्ड और लार्ज मदरबोर्ड। लार्ज मदरबोर्ड ये जो आप सारे देख रहे हैं ये सारे के सारे लार्ज मदरबोर्ड, ठीक है। चाइल्ड मदरबोर्ड कौन सा होता है? लार्ज मदरबोर्ड वो मदरबोर्ड है जो बड़े साइज का होता है, जिसको आप पीसी में अटैच करते हैं। और चाइल्ड मदरबोर्ड कौन सा होता है? वो जो छोटे साइज का हो, ठीक है। जैसे आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड है, जैसे आपके सेल फोन में मदरबोर्ड है, जैसे आपके पास एक पीसी होता है रास्पबेरी पाई और एक पीसी होता है आर्डुइनो। ये पीसी इतने छोटे होते हैं कि जैसे माचिस की डब्बी जितना कंप्यूटर हो, ठीक है। तो जितना ये कंप्यूटर है उतना ही इसका मदरबोर्ड भी छोटा सा होता है। तो ऐसे मदरबोर्ड को आप क्या कहते हैं? ये क्या है जी? स्मॉल साइज मदरबोर्ड या चाइल्ड मदरबोर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन मदरबोर्ड से, कि हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड किसको कहते हैं।